हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एचएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं सीजीएल का ऑफिसर्स फ्राइडे मेगा लाइव टेस्ट बुक का, ठीक है, विच इज 10 to 12 जुलाई वाला, ठीक है। सबसे पहले दो तीन बातें, एक तो ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर मैं डेली बहुत सारे टिप्स वगैरह देती रहती हूँ कि कैसे मॉक एनालाइज करना है, कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चीज़ें बेस्ड ऑन योर कॉमन डाउट्स मैं डेली डिस्कस करती रहती हूँ। एक सेकेंड, ही रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, आज कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ ठीक है, तो ठीक है। और दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस सेट्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके ना 1 to 6 प्रैक्टिस सेट जरूर देखना। उसमें पर्टिकुलरली कैलकुलेशन ट्रिक्स बताइए कि कैसे किसी क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेशन लग रही है, किस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हम लोग को कम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते थे, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी जाके देख लेना। आपको जो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी ओके, और वन मोर थिंग, टेलीग्राम पे जाओगे तो फाइल सेक्शन में आपको एक इम्पॉर्टेंट लिंक्स करके पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ के अंदर मैंने सारे के सारे अब तक मेरे चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं ना, उन सबके एग्जैक्ट लिंक्स मिल जाएंगे विद स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक टॉपिक। तो उसको भी जाके आप चेक कर सकते हो, कुछ भी आपको उसमें से रिवाइज करना हो तो कर सकते हो। उसके अलावा मैंने अपने फ्रेजल वर्ब्स के और फिक्स प्रीपोजिशन के भी नोट्स डाल रखे विदाउट एनी वाटरमार्क, हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने रानी मैम की वीडियो से बनाए थे। तो अगर आपको उनमें से कुछ भी चेक करना हो तो प्लीज टेलीग्राम एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस एंड लेट अस बिगिन टुडेस टेस्ट। ओके ओके ओके, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ताकि आराम से कर पाए, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, संक्रांति आंध्र प्रदेश में है, एनालॉगस बताना है। ओणम केरला में, ठीक है। भंगड़ा पंजाबी, तो डांस हो गया, फेस्टिवल है। ये रिलीजन की बात आ गई, स्टेट की नहीं हुई, ये डांस हो गया, तो ओणम केरला होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच कैन रिप्लेस, चलो इसको बाद में करेंगे। सी बी ओ एन, एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस, इसमें भी एल एम जेड ए क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम का आ जाएगा सबसे पहले तो एल, फिर उसके बाद एन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर टी आना चाहिए, तो एल एन टी वाला आएगा। स्टीरियोटाइप से कौन सा वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड, अच्छा एस टी ए तो इसमें है नहीं, टी ई ए आर, टी है, ई है, ए नहीं, अच्छा अच्छा ए मिसिंग है, तीनों ही गए तो टाइप बनेगा, हाँ। ओके, लंबा इसके बाद में करते हैं। एस ई डी आई एल, एल एस ई डी आई एल आई एस ई डी, स्लाइड, ओके। इसमें ऑड वन आउट बताना है, ओके, अभी नहीं पता चल रहा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल बताते हैं 10th के बच्चे, ये रहा। पैरेललोग्राम बताता है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, ट्रायंगल बताता है टेनिस प्लेइंग स्टूडेंट्स, सर्कल बताता है बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर इन 10th ग्रेड, मतलब रेक्टेंगल में से कुछ देखना है। एंड हाउ मेनी ऑफ देम प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों खेलने चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए ट्रायंगल और सर्कल के अंदर। वो कितने, 5 लोग हैं। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एक मिनट, ये तो 5 आएगा, टोटल काउंट करने वाले में उसके लिए पेन चाहिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 प्लस ये कितने, 12 और 5 17, 17 और 3 10, और 17, 17 और 18, 17 और 11 कितना हो गया, 28। तो ये कितना हो गया, 50। मेरा तो 53 आया है। ओके ओके, काम, ये कितना हो गया, 25 प्लस 12 और 5 17, 17 और 3 20, 27, अरे यार, ठीक है, 63 और 5 वाला आएगा, कैलकुलेशन ही गलत कर दी। ओके जी, 7 9 13, एक मिनट, ये कितना हुआ, 2 4, ये कितना हो रहा है, लिख के करती हूँ भाई, कुछ गलती कर दूंगी। पहले इसको देख लेते, 4 और काम डाउन, 4 और 4 8, 4 12, 4 16 20, इससे चेक करते जाओ, ये कितना है, 24 23 22 20, टी आएगा। टी किसमें, एक ही में, T20 छोड़ो, फर्स्ट वाले से मतलब ही नहीं मुझे, इसको बाद में। ओके, 19 21 23 25, तो वाई से आएगा, ठीक है। सतीश इज 9 रैंक्स अहेड ऑफ अजय इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स, अजय की रैंक 15 से लास्ट है ना,
तो वो उससे 9 रैंक्स अहेड है, तो यानी पीछे से वो कितना होगा, 24 होगा। तो 39 बच्चे हैं, तो इसका क्या आंसर 16 हो गया ना, ठीक है। ओके, 120 डिवाइडेड बाय 8, अगर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं। 24 प्लस 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 40, ठीक है, होगा 24 प्लस 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16, 260, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 24, 36, ठीक है, यही था। 4 number triads have been given out of which 3 are alike। ये क्या है, डबल है, स्क्वायर है, डबल है, डबल है, डबल है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो यही होगा ना। 289 टू क्या, हाँ तो हाँ। You have made dinner reservations with your family for 8 p.m. Your mother is always late in getting ready and is never on time. You tell her that the reservations of 8 p.m. Tell her to be ready before 8 p.m. ओह, अगर झूठ बोलोगे तो मतलब 7 p.m. बोलने से काम हो जाएगा, लेकिन झूठ बोलना अच्छा नहीं होता ना एथिकली। तो बिफोर, रिजर्वेशन 8 बजे तो ऑब्वियसली उससे पहले ही 8 बजे तैयार होना, ये बोलो बिफोर। अच्छा, 4 और 2 6, तो ई से डब्ल्यू कैसे जाएगा, आर से जे, ये इधर जा रहा है क्या, डी ई ई एफ आर एस आई जे, ठीक है, इससे जा रहा है, तो सी से लास्ट में डी आएगा, लिख के ही करते हैं ताकि एरर ना हो। इधर डी चाहिए, इधर टी चाहिए, इधर पी चाहिए, टी टी यू पी डी कौन सा है, ये वाला है। ओके, ये कर लेते हैं। How is A related if A and B? A and B का मतलब क्या है, M is the father of N, तो A is the father of B। B hash C का मतलब है B is the brother of C। C at D का मतलब है C is the daughter of D। D percentage E का मतलब है D is the mother of E। D is the mother of E, E भी इनका ही कुछ है। How is A related to E? father ही हो गया तो फिर, ओके, A related पूछे तो A ऊपर है। You are writing an online exam for which you are preparing for months. Suddenly a computer got stuck in the exam. You will get tense and start and try to restart. I'm going to call the invigilator immediately. I tried to call the invigilator, resolve the problem, and ask for more time. Oh, अभी तो मुझे ये लग रहा है, बट मार्क फॉर भी करते हैं। ओके, इसमें से ये ट्रायंगल सेकंड पे था, फिर थर्ड पे है, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, वापस थर्ड पे आना चाहिए। अच्छा, और थर्ड पे आने के अलावा पीछे आगे पीछे आगे पीछे आएगा, तो 1 मिनट, तो मेरा ऑप्शन 2 गया, और 1 मिनट पीछे आएगा तो उल्टा नहीं आएगा, तो ऑप्शन 3 गया, और ऑप्शन 4 भी गया, इस लॉजिक से तो 1 ही आ रहा है। यही है। ओके, ये तो बहुत लंबा है। 48 का क्या होता है, डबल है, 96, 96 का डबल है, 39 का डबल डबल, ये इसका आधा है, तो यहाँ पर इसका आधा आएगा 56। 2517 425, मल्टीपल तो नहीं लग रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 125, 2125 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 से भी दूर जाएगा, 6 तो 2400 प्लस 125 हो जाएगा ना, तो 2525 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 425 इंटू, नहीं गलत कर देना मैंने, 2400 प्लस 150 होगा तो 2550, फिर तो दूर होगा। ओके, बाद में देखते हैं। एग्जामिनेशन सक्सेस मैचेस विक्ट्री, आई गेस एग्जाम क्लियर करते तो सक्सेस मिलती है, मैचेस जीतते तो विक्ट्री मिलती है, क्रिकेट से तो नहीं बोल सकते, यही लग रहा है मुझे, नंबर ट्रायंगल्स कोई बाद में। इफ गोल्ड इज कोडेड एज 38, गोल्ड कितना हो गया अपने पास, ओ 15, और 7 कितना हो गया 22, 22 और 12 कितना हो गया 34, और 4 38, तो ये कितना हो जाएगा अपने 13 और 5 18, 18 और 20 38, और ये कितना हो गया 51।
6 pen boxes of different brands. These are kept one and there but no. 6 है ना, पहले तो इसको नाम देते हैं 6 5 4 3 2 1. Now I need to find कोई गिवन वाला है, कोई P1 is third from the top. यहाँ पे P1 है and immediately below U6. तो U6 यहाँ पर है. अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ है अपने पास? Only 2 boxes are there between P1 and Q2. तो एक दो ये तो नहीं हो सकते, तो ये दो होंगे. Q2 यहाँ पर होगा. फिर R3 is placed below T5 और 2 boxes between R3 and T5. अगर R3 यहाँ है तो इन दोनों बीच में T5 और उसने बोला R3 नीचे है, तो R3 यहाँ पे, T5 यहाँ पे जो भी बचा T5 और Q2 के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4. अच्छा, अरे यार तो लास्ट क्वेश्चन था. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं अभी तो. सबसे पहली बात तो मेरे को नहीं, यहाँ पर कैसा आएगा? यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लेन आएगा क्या? नहीं, यहाँ पर आएगा जिसमें ऊपर की साइड आई थिंक जाल मतलब शेडेड होगा. तो पूरी चीज आनी चाहिए. तो मैं भी इतने पार्ट को देख रही हूँ और ये ऊपर की साइड शेडेड है, यही बन रहा है. ठीक है, तो इजी होगा ऑप्शन से. फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कर ही लेते हैं. स्टडी इफ ऑल सिंबल्स आर रिमूव्ड फाइंड द एट्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड. देखो यहाँ से फिफ्थ अगर मैं चूज करूँ राइट से और उसके एट्थ से, यानी राइट से 13th देखना है मुझे. और मुझे क्या करना है? एलिमेंट्स को चूज नहीं करना है, इसको माउस से करना बेटर होगा. सिंबल्स को चूज नहीं करना. सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. It should be n, but I would like to revise, so I would say 1 2 नहीं, सॉरी ये था ना, 1 2 3 4 5. ये 5 था, उसका 8th राइट देखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, नहीं आएगा इसका आंसर. अब ये मुझे नहीं मिला था, पहले वाला कर लेते हैं. ये है, ये यहाँ खुल रहा है पहले, तो इसका ये ऊपर खुलेगा. ये ही ठीक लग रहा है मुझे. तो इसमें सब कुछ सेम टू सेम है. इसमें कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ होगी ना, ऊपर नीचे हो गई. अरे तो इसमें भी हो रहा है. ये कैसे खुलेगा? ये ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है फिर? इसमें ये ऐसे होगा ना, ये नहीं हो सकता. इसमें क्या गड़बड़ हुई है? देखने में तो फर्स्ट ही ठीक लग रहा है. कहीं उल्टा तो नहीं कि ये एल एस है? ओके, अब मुझे फर्स्ट और लास्ट में कंफ्यूजन हो गया. ये एल खुलेगा तो इधर ये आएगा, इधर मोटे वाला पार्ट आएगा. फर्स्ट और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस है जो मेरे को दिख रहा है. फर्स्ट वाला ही कर रही हूँ, अभी मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, बाद में लूंगी. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या था. ऑड फिगर क्या हो रहा है? DSLI IDESL LIDES स्लाइड. यार इसमें सारे मीनिंगफुल वर्ड इसमें नहीं है, लेकिन इससे और कैसे हुआ? और कौन सा बचा है? इस पे रिस्क ले क्या? नीचे शुरू करते. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अच्छा, 12 तो मुझे मिल ही गए. मुझे लग रहा है ये 13 भी मिल गया, 14 भी मिल गया. मेरे को 14 मिल गए, तो मैं 14 ही मार्क कर रही हूँ. पता नहीं कितने हैं. ये सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं. राजा ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ये यहाँ गया 10. देन ही वॉक्स 22 meter टुवर्ड्स द वेस्ट. यहाँ खड़ा है, तो वेस्ट बोले तो इधर जाएगा. मतलब अभी इधर यहाँ मान लो यहाँ तक 22 मीटर चलेगा. फ्रॉम देयर ही वॉक्स 10 meter टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट. साउथ इधर, वेस्ट इधर होता है. एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट इधर हुआ, साउथ वेस्ट मेरा ये होता है ना, तो इस टाइप से आना चाहिए. यहाँ होता है साउथ वेस्ट.
विलेज से इधर आ गया क्योंकि मैं इधर से पहुंचा दी, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। यार आई हेट दिस टॉपिक। इसमें क्या डिफरेंस है? क्या है इसमें ऑल्टरनेट है क्या, मतलब वोवेल का लॉजिक लगाएं तो एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट है, एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा लॉजिक। तो क्या है यार इसमें ऑड फिगर, मुझे तो नहीं दिख रही। इसमें यहाँ इस ऑर्डर में जा रहा है, इसमें भी ऑर्डर, इसमें भी इस ऑर्डर में, इसमें भी इस ऑर्डर में। 1 मिनट बचा और 3 क्वेश्चन रह गए, दिमाग ही नहीं चल रहा है। क्या हो गया, सच 60 है ये? क्या हो गया अजीब से, इसमें क्या हो रहा है? 2517 425, 800 करने पे 400 के पास आ रहा है, यहाँ पे 800 करने पे 32 के पास आ रहा है। 832 करने में, यहाँ पे 2 करने पे मतलब 400 की ये भी इधर जा रहा है, 200 के लिए भी 2100 पे जा रहा है। 25 इंटू 400, 8 इंटू 32, इसको खोलूं? 425 कितना होता है अपने पास? 25 से ही काटूंगी ना। 25 इंटू 70, ओ 25 इंटू 17 425, 6 2 से 12, ये हो सकता है 832 से 21 इंटू 14 ये हो, हाँ ये तो होगा। 49 अच्छा तो ये भी है, तो ठीक कौन सा, यही तो ऑड वन आउट ये होगा शायद, है ना? टाइम नहीं, मेरे को ये लग रहा है यही है। 46 इंटू 19 854 नहीं आएगा। डैम इट, बेकार। चलो चलते हैं, तो क्या है जीके, विच डिसीजन टेकन बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1905 डायरेक्टली ट्रिगर्ड द बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? बंगाल पार्टीशन का है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। युगांतर, युगांतर was a secret revolutionary group operating from which of the following cities of West Bengal? अब बंगाल तो पता था, आई गेस कोलकाता ही होना चाहिए क्योंकि मेन सेंटर यही था चीजों का, बट आइडियली तो कोलकाता ही होना चाहिए। Which of the following is not correct about the human excretory system? Urethra, 1 pair; kidneys, 1 pair; ureter, 1 pair; bladder, not pair. यूरेथ्रा 1 पेयर, मतलब पेयर का मतलब 2 हो गया ना, कि किडनीज को पेयर लिखा है तो इसका मतलब यूरेथ्रा को भी पेयर समझ रहे हैं, विच इज रॉन्ग। यूरेथ्रा एक ही होता है। The preamble to the Constitution of India was amended by 42nd Amendment Act, SSI, sovereign हाँ सोवरेन सेक्युलर एंड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, क्या बोल रही हूँ भाई मैं, सोवरेन कहाँ से आ गया? किशोरी अमोन का बिलोंग्स टू विच घराना? नहीं आता भाई। Which craft from Nirsapuram has been highlighted by the Prime Minister as example of women's empowerment and received a GI tag under the ODOP scheme? Kondapalli dolls, Pochampalli ikat, Bidri wear, Nirsapuram lace craft। मतलब कॉमन सेंस से तो नरसापुरम लेस क्राफ्ट होना चाहिए, बट अगर एग्जामिनर को दिमाग चलाना और ट्रैक करना हो तो वो ये जानबूझ के ऑप्शन में देगा और ये नहीं देगा। मतलब मैं होती तो पक्का दे देती और आंसर कुछ और होता। पोचमपल्ली कथ इज फ्रॉम तेलंगाना, दैट आई नो, बट नाउ आई डोंट नो कि नरसापुरम कहाँ है, ये भी तो नहीं पता ना। नरसापुरम कौन सी स्टेट का है, ना मुझे ये पता है ना ही मुझे ये पता है। सो लेते हैं रिस्क, क्या पता ट्रैप है, इजी बाद में देखते हैं। Which law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across it, provided the temperature and other physical conditions? I is proportional to V, ये क्या होगा? Ohm's law। For a given color and a given pair of media, and light is going from rarer to denser media, the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of refraction is, okay, तो हमारे पास होता है, ये नॉर्मल होता है, तो हमारे पास होता है आर डी टी, रेयरर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल होता है। तो अगर ये ऐसे आई है, तो गलत बना दिया मैंने, तो अगर ये ऐसे आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है, तो यहाँ आएगी, तो मतलब बहुत पास होगी, तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और ये टूवर्ड्स नॉर्मल जानी है। अब करना क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर पूछ रहा है, आई बड़ा है
तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आएगा। Which of the following state governments introduced the school and meals program aiming to provide education to schools students sheltered in relief camps across the state? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तो गुजरात के लिए पढ़ा था, ये तो नागालैंड मणिपुर में भाग गया उससे। ओके, अभी तो छोड़ते हैं इसको। Who assumed office as the new president of Romania? Which is a targeted year for the 100% solarization for all government buildings in India? इसका 2025 ही था शायद, हुआ नहीं ना। Which hand-woven fabric from Sri Kakulam district, Andhra Pradesh, has been granted the geographical indication tag? Ponduru Khadi, Kanchipuram silk. Okay, so Kanchipuram silk is in Kanchipuram तो तमिलनाडु में ना, तो I would eliminate this because this is in Tamil Nadu. पोचमपल्ली इक्कत, this is तेलंगाना. बनारसी साड़ी तो यूपी हो गया, तो यही बचा वैसे, क्या है, पोंदुरु खादी। ओके, Rani Gadzinliu continued the Hiraka movement after the death of Zedong. She aimed to convert the movement into mass literacy campaign. Okay, Hiraka movement. इतना तो नहीं आता भाई। Who authored Atonement, a novel adapted into an Oscar-winning film? During the Indian national movement, the pamphlet Cult of the Bomb is associated with Gandhi Ji. Young India जिनका जर्नल था उसमें लिखा था ना। Which of the following states do not share a border with China? चाइना कहाँ है हमारा? यहाँ है। कहाँ बॉर्डर शेयर करेगा? लद्दाख के साथ, फिर हिमाचल प्रदेश के साथ, फिर उत्तराखंड के साथ, फिर सिक्किम के साथ, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ। उत्तराखंड के साथ करता है, सिक्किम के साथ करता है, अरुणाचल के साथ करता है, मणिपुर के साथ नहीं करता। मणिपुर किसके साथ करता है हमारा? म्यांमार के साथ करता है। ओके, Which of the following are famous sun temples of India? Konark Temple, Modhera Temple, Martin Temple. तीनों। On November 30, 2025, an ODI cricket match at JSCA Stadium, Ranchi saw India play against which country? 30 नवंबर को क्या था? ये कौन सा मैच था भाई? चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी वाज इन मार्च, है ना? हाँ, मार्च में थी। नवंबर में तो 19 नवंबर 2023 था यार, अपना हार्ट ब्रेक वर्ल्ड कप का, तो T20 वर्ल्ड कप बाहर था वो। खैर, तो क्या था 30 नवंबर? कुछ स्पेशल था क्या? ओके, आई डोंट नो, इतना क्रिकेट पता होने के बाद भी नहीं याद आ रहा मुझे तो। Who is recognized as India's first women teacher and co-founder of First Girls School in Pune? Savitribai Phule, wife of Jyotirao Phule. The Indian Navy, along with Navy of which country, held a joint passive exercise near Mumbai on 10 जुलाई। 10 जुलाई को ही की है, पढ़ाई नहीं है तो मैंने। अच्छा, 2025 लिखा हुआ है। ओहो। At which institution was Asia's first UNESCO chair on gender inclusion and skill development launched? भाई ये क्या पूछ रहे हैं? Tata Institute of Social Sciences, IIT Bombay, JNU. Who among the following was the president of Lucknow session? Lucknow session of 1916। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। This is right. The village earlier known as Nagpada is presently known by which name? In July 2025, Indian government launched SOAR initiative with the initiative targets. SOAR का मतलब होता है, बट एस से क्या हो सकता है? ट्रेनिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन ई-कॉमर्स। AI स्किलिंग, ऐसे स्किलिंग हो सकता है। अपस्किलिंग आर्टिसंस अंडर PM विश्वकर्मा, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर गिग वर्कर्स। मतलब ऐसे स्किल होता है तो ये हो सकता है, मतलब बट मार्क फॉर यू करता है। डांस रॉफ कौन सा होता है? ईद एंड स्प्रिंग वेडिंग फेस्टिवल। ये ठीक है, कश्मीर का होता है तो 1 का A आना चाहिए। वाह, ये तो सब में बहुत ही बढ़िया। कर्मा, तमाशा, तमाशा कौन सा होगा? नाइट लॉन्ग फोक थिएटर इन शिमगा सीजन, तो 3 शुड बी C। ये दोनों गई है। फिर 4D झूमर पोस्ट मानसून टी गार्डन रिक्रिएशंस, ठीक है।
तो कर्मा ही होगा, तो फर्स्ट ये आएगा। अच्छा अभी तो बचे हैं यार कितने क्वेश्चन, 16 ही हो पाया आज तो ना। ओके वापस चलते हैं। युगांतर कोलकाता इसको, क्योंकि मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया तो आई एम टेकिंग दिमाग रिव्यू करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या था? किशोरी अंतर, आगरा लखनऊ कानपुर, ये भी कर ही देते हैं, गलत होगी तो देखी जाएगी बट अभी के लिए करते हैं। Which of the following state governments introduced school and wheels program? नहीं आता, ये भी नहीं आता। करंट अफेयर से पूछ लिया सारी, ये भी नहीं आता। नहीं आता, दूर दूर तक आइडिया नहीं है। क्या हो गया आज, सारे ही ऐसे क्वेश्चन यार। ये भी रिस्क ले ही लेती हूँ। तो टेक्निकली मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चन आंसर किए, तो मतलब इसमें से भी 2-3 गलत हो गए, तो आज तो गया पेपर। ओके मैं इसको करती हूँ इरेज, और जरा सा 2 मिनट के लिए ब्रीद आउट करती हूँ और मैथ शुरू करेंगे फिर। रीजनिंग भी खराब होगी, ये भी खराब हो गया, तो भगवान करे बस मैथ अच्छा हो जाए। ठीक है, लेट्स बिगिन। सबमिट सेक्शन ये ना। 5 will start commencing together at 9 am during at intervals of 12, 18, 24, 36, 45 bells ring together। मतलब मेरे को चाहिए एलसीएम, तो 45, 36 का 4, 24 का क्या चाहिए, 12 चाहिए, इसमें 12 का एक 2 और चाहिए अपने को। तो कितना हुआ ये 360, मतलब कि 6 मिनट, 9-6 हो गया। The average of 31 numbers is 48. Out of this, average of 416 numbers is 38. पहले 16 पे कितना है, -10 है, बाकी 16 पे +10 है। अच्छा तो 0 ही आ जाएगा, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स सब कुछ 0 ही बचा, 48 ही आएगी। द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 16 के बाद 1 2 3 4 0 इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 10% हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 5%, मतलब 21/20 की पावर 4। ये क्या हो जाएगा, 16 और 4 जो कि यही है, तो मुझे डायरेक्ट ये चाहिए। 21 का क्यूब होता है 9261, 9261 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रहता है 194481। और ये मैंने मन में नहीं किया, मुझे रटा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है एसएससी इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रही हूँ कि फिर लोग बाद में पूछते तो कमेंट में बताना पड़ेगा। 1 मिनट, 34481। तो अगर आपको भी अभी तक याद नहीं था तो इसको याद रखना शुरू कर दो, बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, p माइनस क्यू इक्वल टू 9 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127 है, कितना हो गया 81 इज इक्वल टू 127 -2। ये भी तो कितना हो गया अपने पास 46 23। छोटी छोटी चीजें यही होती है जो मैंने लिखा ही नहीं ना पी क्यू, मुझे पता है यहाँ पे पी क्यू आने, तो मेरे को लिख के क्या ही मिल जाएगा। 15 टैब्स 36 मिनट में फिल करते, 1 घंटा मतलब 60, 15 4 9। स्पीड रीडिंग की बढ़ाओ और सॉल्विंग की बढ़ाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो लंबा आएगा तो देखते क्या होता है। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 120, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 एंगल्स, तो यानी ये वाला पूछ रहा है इन सेंटर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ ऊपर वाला तो 60, कितना हो जाएगा 150। ओके चलो शुक्र है मैथ्स ढंग का और काम डाउन ना देता। ओके ये गड़बड़ लग रहा है, बाद में देखते हैं इसको, बाद में देखते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस है, पूछा वो क्वेश्चन है भाई टेक्स्ट बुक में, 5 और 12 है तो स्लैंट हाइट 13 होगी भाई, मतलब कितनी भी दे दो वॉल्यूम फर्क नहीं पड़ता। सूरज कैन रो 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ही टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप। तो इसका मुझे डायरेक्टली पता, थ्राइस का मतलब है ना, तो सीधे से रेशियो ये 3/1 आनी चाहिए, तो बी बाय एस क्या होगा 4/2 बोले तो 2:1। तो ये क्या होगा स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड है 24 नहीं 12, स्ट्रीम की हो जाएगी 12। एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 16, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 17। तो मतलब कि एवरेज इंक्रीज हुई है, तो यानी वो नंबर क्या रहा होगा, एवरेज से कम रहा होगा, और कितना कम रहा होगा एवरेज से, उसके जाने के बाद कितना एक इंक्रीज हुआ है, तो कितना से इंक्रीज हुआ 5 से, तो 16 -5 आएगा ना 11, और बाकी के बचे हुए नंबर से एक एक देकर आ गए उनको, ये मतलब इसका। मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ठीक है 80 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ही फर्दर ट्रेवल्स 2 more hours, तो घंटे हो गए उसके 5। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लेटर 2 आवर्स, मतलब बाकी 2 घंटे से कितना ट्रेवल किया, अगर उसकी 30 उसकी 1 मिनट, इफ एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज दिस, तो उसने 80 प्लस एक्स किया, ये हो गया 5, ये हो गया 30, 150, तो एक्स कितना हो गया 70। भागो
कितना टाइम है अभी तो, चलो कोई नहीं। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 1250 अमाउंट टू 1800 इन 2 years, मतलब मुझे रूट चाहिए इवेंचुअली इसका। 25 से काटूंगी तो 50, 25 से काटूंगी तो 18 और 100 का मतलब 4। किससे काटूं? 2 25 कितना हो गया? 36/25 का मतलब 6/5, 20%। ओके। उमा कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी इन 6 hours। एक साइड का ए 315 6 में, कम्स बैक टू ए 4.5 घंटे में। व्हाट इज थ्राइस द एवरेज स्पीड ऑफ उमा? 3 इंटू एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस 315 इंटू 2 डिवाइडेड टोटल टाइम कितना है? 6 और 4.5 यानी 10.5 यानी 21/2। तो ये कितना हो गया? 21 एक सर जाएगा, 5 पे जाएगा। ये कितना हो गया? 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 3 180। भाई आज तो मैं बहुत समझा समझा के क्वेश्चन कर रही हूँ। ओके। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 168 एंड डायगोनल लेंथ इज 25, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये 25 है, ये एल है, ये बी है और एल बी मेरे पास 168 है। 25 के साथ मेरे कौन सा ट्रिपलेट बनता है रेक्टेंगल में? क्योंकि यहाँ पे 90 होता है ना, तो 7 और 24 और 24 इंटू 7 168 होता है। तो यानी पेरीमीटर कितना आएगा? 24 और 7 कितना होता है? 31। ओहो हो, वो 31 प्लस 31 2 हो जाएगा ना, तो ये आएगा 62। वैसे इसमें फिगर की नीड नहीं थी, मैंने बिना बात बना दी। बड़े तो टोल इसको भाई छोड़ो, तो पॉइंट्स में बाद में। ये भी बाद में लंबा है, ये बात नहीं। क्या ये सारे क्या हो गए? पॉइंट वाले क्यों आ रहे हैं? 2 की पावर 10 प्लस 10 इक्वल टू 320 एन इक्वल टू, ऑप्शन लगाते हैं। 320 बहुत बड़ा है, 5 करूंगी तो ये 4 और ये 6 रह जाएगा, छोटा हो जाएगा। 8 ट्राई करूं या इसको तोड़ू? पहले 7 ट्राई करती हूँ। 7 6 8, कमान 7 ट्राई करते हैं बीच में। 2 6 प्लस 2 रेस्ट टू पावर 8, 2 रेस्ट टू पावर 6 का मतलब क्या होता है मेरे पास? 64। और ये कितना होता है मेरे पास? 256। ठीक है, यही होगा ना? हाँ ठीक है, ये 7 ट्रिक काम कर दी मेरी मॉडरेट पे जाने का। 16% ऑफ एक्स 24% ऑफ वाई, 24% ऑफ एक्स कितना होगा? 24/16। 16% के लिए और 24 चाहिए मेरे को। 4 4 जर यहाँ से जाएगा 6 जर, एक और 4 जाएगा तो 6 जर 36। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728। अब जिसको ये मेथड नहीं पता है, तो जो भी मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट लिंक्स वाली बताई थी ना, कोई बात नहीं, बता तो क्वेश्चन छूटेंगे छूटेंगे क्योंकि फिर सबको लगता है कि कहाँ से किया। तो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाली में यही टाइटल मिल जाएगा आपको कि परफेक्ट स्क्वायर में ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मेथड होता है। तो वो पूरा पूरा मेथड एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना। 4 4 16 1 128, 4 और 4 8, ये कितने में जाएगा? 1 पे जाएगा, बट हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो 2 पे जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 86, नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए हमको, ये हो जाएगा 36। तो यानी इसमें 36 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इफ गेन 124% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 1232, तो 224% की वैल्यू कितनी? 1232। व्हाट वुड बी माय गेन और लॉस परसेंटेज इफ आई सेल फॉर 572? अच्छा मुझे उल्टा देखना है ना, तो 1232 की वैल्यू है 224% और ये कितना हो गया? 572। ये 1 2 3 2 11 से डिविजिबल है ना, तो ये भी होगा 5 और 2 7 है, तो 11 से ही काटती हूँ। 11 1 0 1 0 2 0, ये इसका डबल हो गया ना सीधा से। हाँ देखो 11 से आसान हो गया 52, ये हो गया 2 0, तो ये कितना हो गया? 104। 104 का मतलब 4% गेन। चलो 6, एक मिनट क्या है? 6 men plus 2 women working together can do 3 times, working together can do 3 times as much work as man and a woman। एक मिनट, 6 men 3 men 3 women 2 women 1 woman, man upon women is equals to 1 upon 3। आई होप ठीक है। क्या वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन जो 1:3, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है सिली। ओके नो वेट, ओके बहुत कम टाइम है, भागते हैं फटाफट कर लेते हैं। ज्योमेट्री तो मेरी ठीक है यार। पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी, लाइन है ए बी, पी यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। पी क्यू इज अ रे, पी क्यू रे ये होती है सच दैट क्यू पी ए, अच्छा ए इधर है ना, क्यू पी ए कितना है? 7x है, क्यू पी बी कितना है? 5x है। तो
वैल्यू ऑफ 8x, ठीक है, x निकालना है ना, तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12x का मतलब कितना हो रहा है अपने पास 180, वो कितना निकालने को बोल रहा है 8, तो ये कितना हो गया 15, 120, 120 माइनस 10 कितना हो गया 110। ओके, अब 8 क्वेश्चन में छोड़ा हुआ मैंने, क्या है ये है 0.8 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब, तो ओके प्लस 2.52, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3ab, ए प्लस बी होना चाहिए, तो सबसे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी 15, यानी 337। और कोई यहाँ पे लॉजिक है नहीं, इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करने को बोलेंगे। ओके, टोटल सरफेस एरिया ये भी लंबा है, ये लंबा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, सिली स्टिक टाइप लग रहा है। पढ़ के देखते हैं, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, बहुत ध्यान से काउंट करो, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3 times its height. The width of a cuboid is half of the sum of its height and length. तो कितना हो गया 4, 2। If 5 times the width is equal to 100 centimeters, 5 times the width कितनी है अपने पास 10, 10 की वैल्यू अगर 100 है तो एक की वैल्यू कितने 10 है, तो ये 20 हो गए, 10 हो गए, 30 हो गया। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एल बी कितना हो गया अपने पास 600 का डबल कर दो 1200, 1200 तो मेरे पास यहीं से आ गया, 200 का 400, 300 का 600, 2200 आ रहा है ना 1000, ठीक है। ओके 16 थे छोड़ा मैंने, अरे भाई मैं दोबारा क्यों जा रही हूँ इस क्वेश्चन पे, ये कौन सा है वैसे, इसमें फेब्रवरी टू समथिंग यूजुअली 73 का मल्टीपल होता है, बट यहाँ से भी पता नहीं चल रहा क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम 365। अब देख लेते 11 फरवरी 28 का मतलब कितना हुआ 17 दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कितना हो गया अपने पास 14 और 2 16, 6 1 कितना हो गया 1 2 3 4 12 और 2 14, 146, ये कितना होता है 73 इंटू 2 है, ये 73 इंटू 5 होता है। अगर मैं इसको मैं नीचे अगर जीरो रखूं, इसको इसको उड़ा दूं तो क्या मेरे 64 इंटू 12 है, इसको 24 बना दूं, नीचे 10 जाएगा तो 4 4 16 आ रहा है ना, तो ये आना चाहिए आंसर, क्योंकि मैंने 10 बना दिया नीचे। ओके, अरे फिर इस क्वेश्चन पे आ गई मैं, इसको करता पहले। वॉल्यूम फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 180, एरिया ऑफ इट्स बेस इज 30 एंड हाइट इज 6, वो तो होगा ही 30 इंटू 6, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ओके, तो 30 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, तो आर कितना हो जाएगा 30 बाय पाई, बट उसने डायमीटर पूछा था 2 वाला आएगा आंसर, ठीक है ये भी ठीक ही था, 20 इस बात है, ठीक है ये कर लेते हैं, चलो 2 ही बचे करने तो हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेंड्स 76% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 14% प्लस होता है and expenditure increased by 10%, तो ये कितना हो जाए प्लस 7.6, तो इसको कितना हुआ होगा, मतलब ये कितना हुआ होगा 6.4, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 का इंक्रीज हुआ 240 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 8 8 सर 830 सर, तो कितना होगा 80/3 कितना होता है 26.67, 8/3 सबको याद होना चाहिए in case somebody is wondering. Okay, what is the total surface area of a cone whose radius is 12 centimeter and height is 16 centimeter? Total surface area क्या होता है पाई आर, आर प्लस एल, 12 प्लस एल कितना हो जाएगा 4 के मल्टीपल चल रहे हैं ना ये, तो कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। ओके, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर है, तो अगर मैं इसको 21 की जगह 3 बना दूं सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12 3 36 इंटू 32, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1080 और 72 251 152, बट ये 3.14 होता है ना, और मैंने 3 किया तो 1152 से ऊपर आना चाहिए आंसर, ये बहुत ज्यादा ऊपर है, ये नीचे है, ये भी बहुत ऊपर है, तो यही आना चाहिए 1206, ठीक है ये होती है अप्रोक्सीमेशन इन केस समबडी इज वंडरिंग। ओह नाइस, हो गया चलो मैथ्स तो। क्या ये ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझाने लायक है, लेट्स सी। देखो 2 मिनट है, फटाफट से सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसके अंदर क्या किया हमने एलसीएम लेना होता है, इसका मेथड यही होता है, कॉन्सेप्ट यही है, एलसीएम का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है, कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो ये देखो एवरेज में डेविएशन वाले अभी नहीं समझा सकती, टाइम लगेगा। ये जैसा कि मैंने कहा ये मतलब बहुत बार पूछ चुका है ऐसे, तो जो प्रैक्टिस कर चुके उनको पता होना चाहिए, 21 का क्यूब भी पता होना चाहिए 9261, और 9261 को 21 को मल्टीप्लाई करके पता होना चाहिए 194481 आता है, ठीक है। अच्छा और क्या समझा सकती हूँ मैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो इजी था, समझाने का नहीं है, ये भी इजी था।
ये इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी थी, किसको याद नहीं आई तो अलग बात है, बट वैसे इजी था। ये भी बेसिक था, लीनियर पेयर यूज हुआ। ये भी ठीक है, मतलब आई एम 99.9% श्योर कि ये यही होता है। मैंने मल्टीप्लाई करके चेक नहीं किया, बट होगा तो चलो देख ही जाएगी। देखो इस क्वेश्चन में रिडंडेंट डाटा तो इसकी नीड नहीं थी, 5 12 13 ही तो होगा ना। अगर यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता, वो 13 भी दे देता और मतलब 13 का मल्टीपल दे देता, ये रेशो दी है तो अलग बात होती, फिर करना पड़ता कुछ और। चलो ठीक है, 1 मिनट है तो फटाफट बता देती हूँ कि क्वेश्चन कैसे होता है, जो शॉर्टकट क्या है, ठीक है। वो कहते हैं सूरज कैन रो 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ये बात ठीक है, हम इस बात पे फोकस किया करो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। वो कहते हैं ही टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज, हम किसकी बात करें, टाइम की। रोड डाउन द रिवर, ये क्या है अपस्ट्रीम, ये क्या है डाउन स्ट्रीम, आराम से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है 3, यहाँ पर क्या होता है 1, तो यानी कि जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी 1:3, और हमें पता भी है कि अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है। तो जैसे मुझे थ्राइस एज लॉन्ग दिखा ना, मैंने डायरेक्टली पुट किया b प्लस एस बाय बी माइनस एस। ये क्या होता है मेरे पास डाउन स्ट्रीम, मुझे पता है ऑब्वियस सी बात है डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी, तो 3 इसकी होगी, ये इसकी होगी। अब इस पर हम क्या लगाते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड, तो b बाय एस क्या बन जाता है 4/2, 3+1 डिवाइड बाई 3-1 बनेगा, तो मैंने उसको डायरेक्टली 2/1 लिख दिया। तो ये बहुत बार आते हैं, तो ये सेंटेंस पढ़ते ही आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इस पे डायरेक्टली पहुंच पाओ, ठीक है। अभी है कुछ सेकंड्स तो देखते हैं, अगर मैं कुछ और एक्सप्लेन कर पाऊँ तो। ये भी टाइम लगेगा, ये बेसिक था, ये भी बेसिक था, ये भी बेसिक था। ये भी थोड़ा सा देखो 25 देख के, क्योंकि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम तो नहीं है ना, तो आइडिया लगना चाहिए था कि 7 और 24 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता, आप पहले 25 का ट्रिपलेट बना के तो देखो, हमें पता है 25 से क्या बनेगा ना, तो 7 और 24 लगा के देखना चाहिए था। ओके, चलो। A paranoid person is emotionless and withdrawn, no, preoccupied with delusional auditory hallucinations, यही होता है ना, हाँ। वैसे ये भी थोड़ा मुझे वियर्ड ही लग रहा है, मतलब डिल्यूशन और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, मतलब सुनाई देती हैं बातें, ऐसा तो नहीं होता, मतलब ज्यादा कहीं नन ऑफ दीज तो नहीं है। और पैरानॉइड तो ये होता है ना कि जैसे उसको हर समय टेंशन रहती है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। चलो छोड़ो, रिस्क लेते हैं। It was a relief dash Mr. Johnson when the aunt bustled dash the room with a whirl of apologies. It was a relief for Mr. Johnson when the aunt bustled on the room. ये तो गलत है, बस relief to bustled into यही होगा शायद, relief with bustled over नहीं, यही होगा relief to। Lucy needs to stop concentrating, एक मिनट, क्वेश्चन क्या, select the most appropriate proverb that conveys the meaning given in practice, बड़ा लंबा सेंटेंस है। Lucy needs to stop concentrating on the minor details and focus on the larger picture for her project to be successful. Lucy needs to stop concentrating on the minor details for the larger picture. After all, dash, it's not profitable to focus excessively on insignificant things at the expense of important ones. Don't make a mountain of a molehill, इसका मतलब क्या होता है कि बात का पतंगड़ मत बनाओ, राई का पहाड़ बनाना। Don't count your chickens before they hatch, मतलब जो काम हुआ नहीं उससे पहले वो मत करो, गांव वसानी मांगते पहले आपकी टाइप थी। After all, it's not profitable to focus excessively at the expense of abundance. Every rose has its thorn. You can't make an omelette without breaking it. मुझे तो कोई भी नहीं लग रहा। You can't make an omelette without breaking it, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा अगर कोई बड़ा काम करना है तो। It's not profitable to focus on excessive and insignificant things. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, मतलब छोटी बात को बड़ा मत बनाओ, इनसिग्निफिकेंट थिंग को एक्सेसिव मत करो, बट मतलब कॉन्टेक्स्ट तो बहुत डिफरेंट है। अब स्किप करते हैं। यू कैन चूज ईदर द रेड कार नॉर द ब्लू कार, और ये चूज ईदर द कार बट एज वेल एज और आएगा। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस, क्वेश्चन क्या, आउट ऑफ विच 3 स्पेलिंग एरर्स, अनाउंस ठीक है, प्लान्स टू मेक बिड्स टू एक्वायर गलत है, जॉब ऑफ द आर्टिस्ट टू मेक द रेवोल्यूशन परसेप्टेबल ये ठीक लग रहा है, एक्सेप्ट दैट इट विल बी रूटेड इन ऑकवर्ड, ऑकवर्ड की स्पेलिंग गलत है, शी यूज्ड द 14th अमेंडमेंट टू अचीव इक्वालिटी, अचीव, हाँ अचीव की स्पेलिंग गलत है, तो ये होगा। I don't know if such thoughts have ever dash who is still yielded monitored effort, thoughts क्या होता है अकर होता है। My friend does not speak unless he feels the necessity. My friend does not speak unless he feels the necessity. Unless, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। My friend does not speak as he feels, so he feels when he feels. No. Children laughed at the comedian. The comedian was laughed at. The comedian was laughed at by the children. You will never believe me unless you seen it for yourself. You will never believe me unless you see it for yourself. Yeah, you have seen. तो ये wrong है.
This ceremony was held in the dash halls of the historic palace, adding to the sense of grandeur and importance. August halls, na royal. That is in dash film. Interested, identical, ID, interesting, interesting. RBI ropes in Punjabi rapper virus for awareness campaign on cyber fraud. Detains तो no negative हो गया. Persuades भी negative हो गया. Persuades positive तो है, but persuade का मतलब push करने से rope रोपन का मतलब हायर करना टाइप होना, उसका एम्बेसडर टाइप बनाया. परसुएट का मतलब किसी को परसुएट करना, कोक्स करना. बट बाकी तो सेंस नहीं होंगी. कैसी इंग्लिश आज ये. Wife, I am really thrilled about our trip to South India. I have heard it has some wonderful beaches. I don't know dash standing over the water. I don't know what to do. nahi. How I shall feel when I will standing. What will I do standing? How I shall feel. Wrongly spelled. Molestation ठीक है. Condonation, navigation भी गलत है. Were the classes of Professor Das being enjoyed by the students? Were the students enjoying? The class of Professor Das. He wore a bizarre outfit. Normal, usual, weird, weird. Rectify. I will not miss a committee. I will not miss a committee since I haven't missed. David went ahead into challenging the warrior even when there was hardly anyone with him. You have to over the word. Went ahead, went into enough. Went ahead challenging the warrior. You must refrain from unpleasant conversations. The father questions his daughter to let him help her in her business. The father said to his daughter, second guy, please let me help her. Please let me help you in your business. इन दोनों में क्या है फिर? I request to help you. नहीं होगा. ओके, अच्छा यही बचा है. करना पड़ेगा. पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं. In the context of the passage, which of the following is the closest antonym to the word precarious as used in the first paragraph? The transition is characterized by a precarious bifurcation. भाई कितना कॉमन वर्ड है और मेरे दिमाग से सडनली हट गया. पैसेज पढ़ना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए. इट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. पढ़ना पड़ेगा. एक मिनट, पहली बात क्या चाहिए मुझे? प्रिकेरियस कॉन्टेक्स्ट समझना, सेंटेंस के थ्रू मीनिंग समझना है. मैं हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़ती हूँ, मुझे पता होगा मुझे पैसेज के अंदर ढूंढना क्या है. दूसरी बात क्या है? इट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर यूज्ड द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स. इसका मीनिंग ढूंढना है. According to the passage, why do poverty alleviation programs often bypass most marginal strata? ऑथर की टोन बतानी है. मुझे वैसे यही लग रही है मतलब टाइटल से, बट चलो ठीक है करते हैं. The agrarian landscape of rural India is currently undergoing a profound and polycentric metamorphosis. Okay. बहुत ही गहरा मेटामॉर्फोसिस चल रहा है, मतलब चेंज हो रहा है. Inextricably moving away from the romanticized archetype of self-sufficient subsistence farming. This transition is characterized by a precarious bifurcation. On one hand, a rapid commercialization of agriculture driven by capital-intensive technological inputs, and on the other hand, an entrenched agrarian crisis marked by dwindling landholdings, severe ecological degradation, and mounting debt burdens. प्रिकेरियस का मतलब हजार्डस तो नहीं बोल सकते, सिक्योर भी नहीं बोल सकते, एम्बिगुअस, एफेमरल. वैसे यहाँ पे तो हजार्डस की मीनिंग निकल रही है, तो बहुत हार्मफुल है क्योंकि जो भी टाइप का बाइफिकेशन हो रहा है. The traditional symbiotic relationship between the cultivator and the land has been irrevocably altered by the erratic monsoonal patterns, a direct manifestation of global anthropogenic climate change, which severely exacerbated the vulnerability of rain-fed agriculture. Moreover, the relentless push for high-yield, water-intensive cash crops has accelerated subterranean aquifer depletion, rendering traditional farming increasingly unviable. Consequently, the rural economy is now largely defined not by agricultural surplus, but by occupational diversification and distress migration. Okay, as बहुत बड़ा पैसेज भाई.
As agriculture becomes economically untenable for marginal landholders, rural households are forced to adopt complex livelihood strategies. The infusion of non-farm income, largely generated through circulatory labor migration to urban metropolises, has become the critical economic lifeline sustaining rural consumption. These remittances, while mitigating, okay, मैं क्वेश्चन वाइज ही ढूंढूंगी, पहले फेमिनाइजेशन करती हूँ, बहुत लंबा है और ऐसे तो गुम हो जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक। वैसे देख ही रहे यहाँ पर, तो पहले यही करते हैं। दीज रेमिटेंसेस व्हाइल मिटिगेटिंग एवरी डिस्ट्रीब्यूशन कंकरेंटली प्रेसिपिटेटेड, क्वेश्चन इतने टफ है ही नहीं जितना इन्होंने पैसेज बना रखा। दिस फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को वो कैसे व्यू करता है? हाउ इज रेयरली ट्रांसलेटेड इनटू इक्विटेबल लैंड ओनरशिप और एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग पैरिटी फॉर वुमेन। मतलब मैंने तो खैर सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो फेमिनाइजेशन किसी भी चीज़ का क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर की फेमिनाइजेशन क्या हो रही है कि पहले औरतें काम नहीं करती थी ना, अब कर रही हैं एज लेबर काम। तो कहाँ गई ये? हाउ इज रेयरली ट्रांसलेटेड इनटू इक्विटेबल लैंड ओनरशिप। तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऑल द फेमिनाइजेशन हो गई, उनको काम करने की आज़ादी हो गई है कि औरतें भी एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का पार्ट बन गई है, लेकिन ना तो उनके पास कोई लैंड ओनरशिप है जैसा कि यहाँ पर है, ना ही कोई डिसीजन मेकिंग है, ना ही कोई पैरिटी, मतलब इक्वालिटी इन जनरल हाउस होल्ड के अंदर मिली। तो यानी कि जो पेट्रियार्कल सिस्टम्स है वो तो अभी भी है ही ना। तो स्टेट इनिशिएटिव डिजाइन टू डिसमेंटल आर्काइक, नो। Progressive shift that is resulting in significant economic parity, no. Circumstantial byproduct of male distress migration, हाँ, कि भाई आदमी लोग बाहर कमाने चले गए तो औरतें यहाँ पर काम कर रही हैं। कोई ये मतलब डेलिबरेटली स्टेप नहीं लिया वो जेंडर एम्पावरमेंट के लिए, सर्कमस्टेंसेस की वजह से। मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन दी थी इसकी। अकॉर्डिंग टू विच वाई डू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफन बाईपास द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड स्टेट। इसको देखो कहाँ है ये है, poverty alleviation programs and agricultural subsidies frequently bypass the most marginalized strata, particularly landless laborers and tenant farmers, due to bureaucratic opacity and the strict prerequisite of formal land titles for entitlement access. Because these programs deliberately target only the elderly, no, due to bureaucratic opacity and strict prerequisite, यही है, मिल गया ना साफ साफ। टोन कैसी है उसकी? नॉस्टैल्जिक, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इंडिफरेंट, ऑब्जेक्टिव, प्योरली स्टैटिस्टिकल नहीं है। अगर स्टैटिस्टिकल होती तो इतनी डीपली पेट्रियार्की और इन सब चीजों की बात ना करता। डोगमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो और ज्यादा खुल के बात कर रहा है। तो एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड माइल्डली प्रिस्क्रिप्टिव। माइल्डली प्रिस्क्रिप्टिव भी है ना, क्योंकि उसने बताई आगे कि क्या क्या कर सकते हो, तो उसने सजेशंस भी दिए। Which of the best encapsulates the primary focus of the passage? अब हमने पूरा नहीं पढ़ा, बट अगर कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं तो देखते हैं। The successful commercialization of Indian agriculture through capital intensive inputs and state subsidies. Not really. The complex socio-economic and ecological transformation of rural India, highlighting agrarian distress and the need for structural policy shifts, शायद ही हो सकता है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बाय रूरल नॉन फार्म, कंप्लीट वैसे एक्सट्रीम है तो गलत है। द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन, एम्पावरमेंट तो हो ही नहीं रही ना, तो यही हो रहा है। ऑल्दो मेरे ख्याल से इकोलॉजिकल इसने बात की है, इकोलॉजी की बात कहाँ की इसने, एनवायरमेंट की है ना, ये सारी की थी बात। एक्विफर डिप्लीशन, रेंडरिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग अनवायबल, ठीक है, तो ये भी हो गया अपने पास। ओके, अब हमने छोड़े हैं एक क्वेश्चन, मुझे नहीं आ रहा तो मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है, और मैं बंद कर रही हूँ स्मोक को। लेट्स सी कैसा होता है। 168.5। मैंने बहुत क्वेश्चंस छोड़ दिए ना, क्योंकि गलत तो सिर्फ 3 ही है। चलो ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आज तो मैंने टचवुड, मतलब मैथ सही था, तो फिर मैंने मैथ के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी दे ही दी, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। अभी तो 3 बज गए, वीडियो जब तक ये प्रोसेस एंड ऑल होगी तो मेरे को लगता है 1 सवा घंटा लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट अपलोड ही कर दूंगी रादर देन शेड्यूलिंग, ठीक है। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टेक केयर। ये क्या हो गया?